बल्कि इस देश की है, देश के लोकतंत्र की है, समाज की है और इसकी सरहदों की है, ताकि कोई कल को ये ना कहे कि भारत का कोई मुसलमान रो रहा है। हम तो अपने आंसुओं को इसलिए पोंछ लेते हैं ताकि हमारे देश की कभी बदनामी ना हो सके। मुस्लिम परस जिंदाबाद, मुस्लिम परस जिंदाबाद, औकाफ मुसलमाना नहीं। तुम बताओ ये कौन सा समाज तैयार हो रहा है? ये कौन सी माशरा, ये कौन सा माशरा तैयार हो रहा है? ये कौन से कल्चर को हम पनपा रहे हैं? लोगों याद रखना, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, बेटे अगर कोई दुश्मन तुम्हारे लिए रास्तों में कांटे बिछाए तो जवाब में तुम भी कांटे मत बिछाना, वरना देखो हम किन बुजुर्गों की औलाद है, देखो हम किन महापुरुषों के आदर्शों पर चलने की आदत रखते हैं। हमारे महापुरुषों ने हमें जो सिखाया वो क्या सिखाया हम जानते हैं कि आज के लोग खद्दर पहनने के बाद उनकी जबानें कितनी बेलगाम हो जाती है। हम जानते हैं कि लोकतंत्र के गलियारों में कैसे कैसे भेड़िए दाखिल हो चुके हैं जो अपने कल्चर और अपने समाज की बेटियों की इज्जत नहीं जानते। और मालूम चाहिए अल्लाह के सुपर के कामिल हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिनके आदर्शों पर हम चलना गर्व समझते हैं, जो हम उन्हीं रुख पर चलते हैं और हमारे उलमा चढ़ाते हैं। फरमाते बेटा अगर कोई दुश्मन रास्ते में तुम्हारे लिए कांटे बिछा दे तो जवाब में तुम भी उनके लिए कांटे मत बिछाना, वरना अल्लाह की सारी जमीन कांटों से भर जाएगी। हम तो जवाब में कांटा बिछाना नहीं चाहते, हम कांटा उठाना चाहते हैं। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह जो ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के साबिक सदर, अल्लाह गरीब के रहमत फरमाए, ऐसे बड़े बड़े अकाबिर सदियों में पैदा हुआ करते हैं, रेल के डब्बे में बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है, सामने एक नौजवान केला खाता है और छिलके को प्लेटफॉर्म पे फेंकता है। हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे महापुरुषों का आदर्श तो देखिए, उठते हैं, ट्रेन से नीचे उतरते हैं, केले के छिलके को डब्बे में डालते हैं, लौट कर वापस आकर फरमाते हैं, भाई आपका क्या बिगड़ा, आपने 1 रुपए का केला खाया, छिलका आपने प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया। अगर हमारा कोई भाई, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, बौद्ध भाई हो, जैन भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो, मुसलमान भाई हो, किसी के भी पांव पड़ते और वो फिसल जाता, कमर की हड्डी टूट जाती, अस्पताल में 3-4 महीने पड़ा रहता, उसके घर वाले भूखे रहते, बताओ उस पाप का जिम्मेदार कौन होगा? ये मुसलमानों को हमारे बुजुर्गों ने आदर्श दिए हैं, ये सबक हमें पढ़ाया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज नजर आती है, आपने अपने हाथों से उठाया और किनारे रख दिया और फरमाया लोगों सुन लो। उस वक्त सहाबा की जमात थी, फरमाया कि रास्तों से तकलीफ देने वाली चीजों को हटा दिया करो, गुजरने वालों की तरफ से सदका करने का सवाब मिलेगा। वो गुजरने वाला कोई भी हो सकता है, समाज का कोई भी मनुष्य हो सकता है, माशरे का कोई भी शख्स हो सकता है, हमारे देश का कोई भी नागरिक हो सकता है। हमें ये सबक दिए गए हैं, हमें ये आदर्श दिया गया, हमें ये मोरल सबक सिखाए गए हैं कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं जिया करते, हम तो जहां जीते हैं वहां चिराग जलाकर जिया करते हैं, ताकि अंधेरों से हम भी बचे तो तुम्हें भी ठोकर न लगा कर। मज़हब-ए इस्लाम, मज़हब-ए इस्लाम। भारत में 6 लाख के करीब कमोबेश एकड़ जमीन है, 6 लाख एकड़ जमीन। मैं बहुत बता तो पूछना चाहता हूं कि आप एक जमीन साबित कर दो, सिंगल प्लॉट साबित करो जो गैरों की है और हमने हाथ रख दिया और वो हमारी हो गई। क्या दीवानों जैसी बातें कहते साहब। आज का वक्त कानून यह है कि जिसको जिस जमीन पर हाथ रख दी जाए और कहा जाए ये वक्फ, वो वक्फ हो जाएगा। अच्छा
आज मैं जयपुर एयरपोर्ट उतरा, मैंने हाथ पांव जिसमें सारा रख दिया था, सिर्फ ये कहना बाकी था कि हमारा है, क्या हमारे नाम पे लिख देंगे? जी, अगर इतना आसान होता तो इस देश के महापुरुष उद्योगपति अडानी जी अपने पैसों को खतरे में नहीं डालते, उनको मिलता होगा। लेकिन हम जानते हैं, हम ये बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरन हमें ये कहना पड़ रहा है, मजबूरन कि नौशेखान आदिल एक बादशाह गुजरा है, राजा के पास एक जोहरी आते हैं और वजीर से कहता है कि वजीर, एक बादशाह की सल्तनत टूट गई है, वो डिस्ट्रॉय हो गया है, उसके पास जवाहिर बहुत है, सोने और चांदी बहुत है, हीरे और मोतिया बहुत है, अगर वो आधी कीमत में आप खरीद ले और बादशाह उसको बेच दे तो बड़ा नफा होगा, बड़ा प्रॉफिट होगा। नौशेखान आदिल ने कहा था, अगर बादशाह तिजारत करेगा तो सल्तनत कौन चलाएगा? मैं कुछ और नहीं कहना चाहता, मैं लोकतंत्र के राजाओं से भी कहना चाहता हूं, खुदा ने राज दिया है, ईमानदारी से चलाओ, व्यापारी के हाथों का खिलौना बनने की कोशिश मत करो। मुंबई की झोपड़पट्टी धारावाही रियल एस्टेट के तौर पर एक उद्योगपति को दे दी गई, सारे मुंबई के झोपड़पट्टियों को कब्जे में करके ले लिया गया। अगली निगाह कहीं लैंड ब्रोकरी के तौर पर औकाफ की जमीनों पे तो नहीं है कि मुसलमान एक कमजोर कौम है, 6 लाख एकड़ जमीनों को हासिल कर ली गई। मुंबई के बहुत